हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लास्ट लेक्चर के अंदर जो है हमने अपना ये पोस्ट का पेज जो है वो क्रिएट किया था ऐड पोस्ट का। लेकिन हमने जो मीडिया के अंदर मीडिया का पेज क्रिएट किया था उसमें हमारे पास एक एरर था, यानी कि उसमें हम एक काम करना भूल गए थे, वो हम इस लेक्चर के अंदर कर लेते हैं। सो उसके लिए सबसे पहले तो मैं अपनी कोडिंग में जाता हूँ, कोडिंग व्यू में, और जो हमारा ऐड यूज़र का पेज है, यहाँ पे सॉरी मीडिया का जो पेज है वहाँ पे जाता हूँ। यहाँ पे जो मैंने कोड लगाया था कि ये मूव कर दो फाइल टीएमपी नेम से मीडिया इमेजेस में, वो उससे मैं कह रहा हूँ कि जो हम इमेज लेकर आए वो आप जो हम अपलोड करें तो वो एडमिन में मौजूद जो मीडिया है वहां पर अपलोड कर दो इसको। लेकिन मैंने साथ ही साथ ये जो हमारा जो बैक फ्रंट एंड है, जो हमारा वेबसाइट का फ्रंट एंड है, उधर भी एक मीडिया का फोल्डर क्रिएट करना है और उसके अंदर भी मुझे ये फाइल्स अपलोड करवानी है। सो उसका तरीकाकार क्या होता है, मैं यहाँ कोडिंग में आता हूँ और यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, डॉलर पाथ। पाथ के नाम से मैं वैल्यू क्रिएट कर लेता हूँ और उसमें ये वैल्यू दे दूंगा डबल कोट्स के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर आकर मैं ये सिर्फ वेरिएबल लिख दूंगा डॉलर पाथ के नेम से। और यहाँ पर अगेन मैं इफ स्टेटमेंट स्टार्ट करूंगा। इफ ये मूव कर जाती है अगर, तो यहाँ पर कॉपी कर दो। कॉपी के लिए हम फंक्शनलिटी क्या देते हैं, फर्स्ट पाथ देते हैं ये वाला जो पार्ट, और फिर सेकंड पाथ देते हैं उसको जहां पर आपने को मूव करवाना होता है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, डॉलर पाथ देकर, और उसके बाद इसको मैं कह देता हूँ डबल कोट्स के अंदर डबल डॉट स्लैश और अगेन पाथ। बेसिकली यहाँ पर सॉरी पाथ नहीं आएगा, डॉलर पाथ आएगा यहाँ पर, यहाँ पर डॉलर पाथ आ जाएगा। बेसिकली मैं उसको क्या कह रहा हूँ कि पहले पाथ से इसको कॉपी करो अब, और नेक्स्ट पाथ कौन सा है, एक स्टेप पीछे जाओ और यही पाथ के अंदर जाके इमेज को पेस्ट करवा दो। अब सेव करता हूं मैं यहाँ पर इसको, और जब अब कोई मीडिया अपलोड होगा तो वो दोनों में होगा। जैसे अगर मेरे पास जो मीडिया है, मैं यहाँ से आके, मैंने यहाँ पे फिलहाल जो है डिलीट की कोई ऑप्शन नहीं दी हुई, सो वो हम बाद में इसको क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास मीडिया है, जो यहाँ पर आता हूँ मैं और यहाँ पे तमाम मीडिया को डिलीट कर लेता हूँ एक दफा। इसको यस कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर आकर जो मेरी एडमिन के अंदर मीडिया है उसके अंदर से भी सारी फाइल्स को डिलीट कर लेता हूँ एक दफा। ठीक है, ये डिलीट कर ली। अब यहाँ पर आकर मैं मीडिया के अंदर आकर वैल्यूज अपलोड करता हूँ। पहले यहाँ पे आकर रिफ्रेश कर लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे कोई भी मीडिया नहीं है अवेलेबल। यहाँ पर आके मैं कोई 2-3 फाइल्स अपलोड करता हूँ, एक ये कर लेता हूँ, एक ये कर लेता हूँ, एक ये कर लेता हूँ। 3 फाइल्स है, इनको ओपन करके ऐड करता हूँ। तो यहाँ पे 3 इमेजेस आ गए हैं मेरे पास, अपलोड हो गए हैं। लेकिन ये अब इमेजेस देखने हैं मुझे कि दोनों मीडिया फाइल फोल्डर्स के अंदर आ गए हैं कि नहीं। ये मेरा एडमिन के अंदर मीडिया है, यहाँ पर तो अवेलेबल है ये। अब बैक एंड पे जाकर जो हमारा सीएमएस के अंदर एडमिन है, मीडिया का फोल्डर, उसमें देखते हैं तो उसमें भी आ गए हैं। तो इसी तरीके से दोनों फोल्डर्स में अब हमारे पास ये इमेजेस आ रहे हैं। तो ये काम हमने करवाना था। उसके अलावा अब पोस्ट के पेज के अंदर जाते हैं, ऐड पोस्ट के पेज के अंदर, उसमें जाकर हम पीएचपी की मदद से कोड लिखते हैं। और वो कोड क्या है कि यहाँ पर आता हूँ, जो हमारा फॉर्म था, फॉर्म के यहाँ पर टॉप पर रहते हैं। यहाँ पर इस फॉर्म से ऊपर रहते हुए मैं एक पीएचपी का टैग ओपन करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ इफ इस सेट है डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट में मौजूद जो हमारे पास वैल्यू आ रही है सबमिट की। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर कोई सबमिट के बटन को क्लिक करता है तो यहाँ पर तमाम वैल्यूज की जो हमारे पास नेम्स हैं उनको स्टोर करवा दो उनके वेरिएबल्स में। तो मैं यहाँ पर टाइटल के अंदर टाइटल की वैल्यू स्टोर करवा देता हूँ और उसका नाम मैं लिखता हूँ डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट में, सॉरी पोस्ट, पोस्ट के अंदर मौजूद जो वैल्यू आ रही है टाइटल की, उसको कैच करो, उसको डॉलर टाइटल के अंदर सेव करवा दो, कॉपी, और इसको पेस्ट कर लेता हूँ। बल्कि पहले वाले को मैं डेट कह लेता हूँ, और डेट के लिए मैं यहाँ पर टाइम का फंक्शन जो है वो लगा लूंगा, और इसके यहाँ पर आकर टाइटल की जगह पर डेट लिख दूंगा। जो जो चीजें मैंने इंसर्ट करें मैं उसके वेरिएबल्स क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पर आकर अब टाइटल के बाद आएगा पोस्ट डाटा।
पोस्ट डाटा, सॉरी, और इसको पोस्ट डाटा के वेरिएबल में स्टोर करवा दूंगा। ठीक है, और इसी तरीके से अगेन इसको पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे क्या चीज़ें आएगी, अब अपने इस मेन्यू में जाता हूँ और ऐड पोस्ट के ऊपर जाकर मैं इसको चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर टाइटल का वेरिएबल बना लिया, ये इस पोस्ट डाटा का बना लिया, इमेज और पहले कैटेगरी टैग्स और स्टेटस का बना लेते हैं। यहाँ पर कैटेगरी टैग्स एंड स्टेटस के लिए 3 दफ़ा मैंने कॉपी कर ली। यहाँ से कैटेगरीज टैग्स स्टेटस, और सेम यही चीज इधर भी टैग्स कैटेगरीज और यहाँ पर स्टेटस की वैल्यू आ जाएगी। सेव कर लेता हूँ और यहाँ पर लास्ट पे इमेज और इमेज के नेम आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि यहाँ पे ये फाइल की अरे में स्टोर होता है डाटा इमेजेस का। तो यहाँ पर आता हूँ, इसका नाम मैंने इमेज रखा था तो सिंपल इमेज लिखकर, और इसके आगे एक और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं नेम लिख दूंगा और यहाँ पर भी टीएमपी नेम आ जाएगा, टीएमपी नेम, और यहाँ पर इसका नेम आ जाएगा इमेज, और यहाँ पर अरे जो है वो फाइल्स की आएगी। और यहाँ पर इनका नाम लिख लेता हूँ इमेज और यहाँ पर टीएमपी नेम। इनमें वैल्यू स्टोर करवा दी। अब इनके ऊपर एक माई एसक्यूएल अरे वाला वो जो फंक्शन है माई एसक्यूएल आई रियल स्केप स्ट्रिंग वाला, वो किस किस के ऊपर लगेगा, टाइटल के ऊपर लगेगा ताकि कोई क्यूरी ना एंटर कर दे। तो इसके लिए आएगा माई एसक्यूएल आई रियल स्केप स्ट्रिंग, यहाँ पर आके ये क्रिएट कर लेते हैं और इसमें 2 पैरामीटर्स आएंगे। पहला पैरामीटर आएगा डॉलर कनेक्शन का और दूसरा पैरामीटर ये आएगा। पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं डाटा कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर भी पोस्ट के लिए भी पेस्ट कर लेता हूँ, पोस्ट डाटा के लिए, और इसके यहाँ पे आके ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। कैटेगरीज के लिए नहीं आएगा क्योंकि ये ऑलरेडी सिलेक्ट फॉर्मेट में हमारे पास। टैग्स हमारे पास टेक्स्ट फील्ड है तो इसके आगे लगा लेता हूँ और यहाँ पर आकर इसको क्लोज कर लेता हूँ। स्टेटस हमारे पास सिलेक्ट फील्ड है, इसकी जरूरत नहीं है। इमेजेस और टीएमपी नेम में भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमारे पास ये फंक्शनैलिटी अप्लाई हो गई। अब यहाँ पर आकर एक और इफ स्टेटमेंट स्टार्ट करता हूँ। इफ एम्प्टी है डॉलर टाइटल, अगर डॉलर टाइटल जो है वो एम्प्टी है या एम्प्टी है डॉलर पोस्ट डाटा या सॉरी या एम्प्टी है डॉलर टैग्स या एम्प्टी है डॉलर इमेज, तो यहाँ पर एक डॉलर एरर के अंदर मैसेज स्टोर करवा दो, ऑल स्टार फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, और यहाँ पर एल्स की एक स्टेटमेंट शुरू करूंगा। यहाँ पर जो हमारा ये कर्ली ब्रैकेट है इसके बाद एल्स स्टार्ट करता हूँ और इसमें लिख दूंगा कि क्यूरी स्टार्ट करो इंसर्ट की, और इसके अंदर मैं लिख दूंगा इंसर्ट इनटू पोस्ट्स, ये वैल्यू, और वैल्यूज के बाद सॉरी वैल्यूज के बाद अगेन से यही पैरेंथेसिस आ जाएंगी। इन ब्रैकेट्स के अंदर जो जो वैल्यूज मैंने स्टोर करवानी है वो लिख लेता हूँ। तो जो जो वैल्यूज मैंने स्टोर करवानी है वहाँ पे लोग अपने इस वैल्यू में जाकर डेटाबेस में जाके पोस्ट का पेज ओपन करके देख लेता हूँ। डेट टाइटल और ऑथर, ऑथर इमेज। डेट करवानी है, टाइटल, ऑथर, ऑथर इमेज, फिर उसके बाद है इमेज कैटेगरी टैग्स, इमेज कैटेगरीज टैग्स, पोस्ट डाटा, पोस्ट डाटा व्यूज, और क्या है हमारे पास स्टेटस। ये सारी वैल्यूज हमने
ऐड करवानी है। अच्छा, अब इसको ऐड करवाने का तरीका क्या है, इसी सीक्वेंस के साथ अगले वाली फील्ड के अंदर हम वैल्यूज एंटर करवाएंगे, लेकिन सिंगल कोट्स के अंदर। तो उसके लिए मैं करता हूँ, यहाँ पर कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 कोट्स लिख लेता हूँ यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लास्ट पे नहीं आएगा। और इसमें पहले में क्या आएगी, डेट, तो डॉलर डेट में वैल्यू आ रही है वो लिख लेते हैं। यहाँ पर डॉलर और टाइटल है तो टाइटल के वेरिएबल में आ रहा है। ऑथर और ऑथर इमेज अभी हमारे पास नहीं है, उसके बाद आता है इमेज, तो इमेज आ जाएगा यहाँ पर, जिसका वेरिएबल क्रिएट किया है हमने। और कैटेगरीज में डॉलर कैटेगरीज आ जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पर टैग्स में डॉलर टैग्स आ जाएगा। और फिर उसके बाद पोस्ट डाटा में डॉलर पोस्ट डाटा आ जाएगा। और यहाँ पर आकर व्यूज में 0 आएगा। और यहाँ पर आ जाएगा स्टेटस के लिए, स्टेटस का वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है। अब यहाँ पर क्या चीज आएगी, इमेज ऑथर और ऑथर इमेज में, तो ऑथर जो है वो हमारे पास सेशन में ऑलरेडी आ रहा है, यानी यूजर नेम ऑलरेडी आ रहा है। ऑथर इमेज के लिए जो है, मैं पहले लॉगिन के पेज में जाता हूँ और यहाँ पर आकर लॉगिन के अंदर मैंने यहाँ से सिर्फ 3 चीजें फेच करवाई हुई हैं, यूजर नेम पासवर्ड और रोल। मैं एक और चीज फेच करवाता हूँ डीबी में से, उसका नाम मैं रख दूंगा ऑथर इमेज। और यहाँ पर इसके लिए मैं डॉलर रो के अंदर वैल्यू स्टोर करवा दूंगा। आई थिंक इमेज का ही क्रिएट किया हुआ मैंने। यूजर्स के अंदर देख लेते हैं, यूजर के लिए जो इमेज का कॉलम है वो मैंने इमेज के नाम से क्रिएट किया हुआ है, और उसको मैंने स्टोर करवा दिया डीबी ऑथर इमेज के नाम से। और अब यही वैल्यू मैं सेशन के अंदर स्टोर करवा दूंगा, डॉलर अंडरस्कोर सेशन में वैल्यू स्टोर करवा दो, किसकी, ऑथर इमेज के अंदर स्टोर करवा दो। क्या वैल्यू हो, वो ये वैल्यू हो। अब ये क्या हो रहा है कि डेटाबेस से वैल्यू इस वेरिएबल में स्टोर हो रही है, और इस वेरिएबल के जरिए से ये वैल्यू जो है इस अरे में स्टोर हो रही है सेशन की। और अब ये हम इजीली फेच कर लेंगे इसको अपनी ऐड पोस्ट के अंदर। और यहाँ पर आके मैं 2 वेरिएबल्स क्रिएट कर लेता हूँ। एक तो यूजर नेम का जो वेरिएबल है, डॉलर सेशन यूजर नेम के वेरिएबल में मैं वैल्यू स्टोर करवा लेता हूँ, डॉलर अंडरस्कोर सेशन में मौजूद जो यूजर नेम आ रहा है उसको क्या फेच करो, लॉगिन के पेज से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पर क्या फेच कर लो, ऑथर इमेज, और उसको स्टोर करवा दो सेशन ऑथर इमेज में। और यही 2 वेरिएबल जो हैं मैं नीचे पेस्ट करवा देता हूँ, सेशन यूजर नेम के अंदर और सेशन ऑथर इमेज का वेरिएबल जो है वो यहाँ पर पेस्ट करवा दूंगा। यहाँ पर ऑथर के लिए मैं ऑथर नेम आएगा यहाँ पर, तो डॉलर सेशन यूजर नेम, और यहाँ पर डॉलर सेशन ऑथर इमेज का वेरिएबल जो क्रिएट किया था ये वहां पे आ गया। अब यहाँ पर ये हमने वेरिएबल क्रिएट कर लिया है। यहाँ पर आकर इसके नीचे मैं इफ स्टेटमेंट स्टार्ट करूं, इसी एल्स के अंदर जो है मैं एक और इफ स्टेटमेंट क्रिएट करूंगा, इफ माई एसक्यूएल क्यूरी रन होती है, डॉलर कनेक्शन और डॉलर इंसर्ट क्यूरी, अगर ये रन होती है तो यहाँ पर डॉलर मैसेज के अंदर प्रिंट करवा दो, पोस्ट हैज बीन एडिड, ठीक है। और एल्स के अंदर क्या करवा दो, एल्स के अंदर करवा दो डॉलर एरर के अंदर मैसेज स्टोर करवा दो, पोस्ट हैज नॉट बीन एडिड, ठीक है। ये आ गया। और इसी के नीचे मैं एक मूव अपलोडेड फंक्शन जो है हमारा फाइल का, वो मैं क्रिएट कर दूंगा, और उसकी मदद से हम फाइल जो है
वो रन करवाएंगे, कॉपी करके अपने फोल्डर में लेकर जाएंगे। सो उसके लिए पहले तो मैं एक पाथ क्रिएट करता हूँ, सेम वैसे ही जो हमने मीडिया के लिए किया है। यहाँ पर आकर डॉलर पाथ के अंदर मैं वैल्यू स्टोर करवा दूंगा, और वो क्या होगी, मीडिया में डॉलर इमेज का पाथ दे दिया मैंने। अब यही पाथ जो है वो यहाँ पर आएगा, पहले डॉलर TMP नेम आएगा, और इसके बाद क्या आएगा हमारे पास, डॉलर पाथ। लेकिन यहाँ पे मैं इफ स्टेटमेंट स्टार्ट करूंगा। इफ यहाँ पर यह, और इसके बाद इफ स्टेटमेंट लगा देता हूं, अगर ये चल जाती है तो कॉपी करो, कॉपी करके यहाँ पर डॉलर पाथ से डाटा फेच करो और कॉपी करो और पेस्ट कहाँ पे कर दो, यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर मैं डबल डॉट स्लैश और अगेन डॉलर पाथ लिख दूंगा। यहाँ पर इस तरीके से ये लिख दूंगा। अब चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे पास कोई एरर तो नहीं आ रहा हमारे पेज के अंदर। तो यहाँ पर आकर इसको रिफ्रेश करता हूँ एक दफ़ा, तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल कोई एरर नहीं आ रहा ऐड पोस्ट के अंदर। जैसे मैं इसको कोई क्लिक करता हूँ तो कोई एरर, तभी भी एरर नहीं आ रहा। वो क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने ये दो एरर और मैसेज को क्रिएट तो कर लिया है, लेकिन यहाँ पे प्रिंट नहीं करवाया। तो ये टाइटल के आगे बिल्कुल यहाँ पर आकर मैं डबल ये क्रिएट करता हूँ PHP के टैग्स, और इसके अंदर आकर इफ स्टेटमेंट की मदद से इनको प्रिंट करवा देता हूँ। इफ इज सेट डॉलर मैसेज, देन इको करवा दो यहाँ पर स्पैन के टैग, और इसके अंदर जो है डॉलर मैसेज प्रिंट करवा दो। और डॉलर मैसेज के बाद यहाँ पे क्लास एक अप्लाई करवाऊंगा मैं, जिसका होगा पुल राइट, और एक स्टाइल अप्लाई करवा दूंगा, स्टाइल का एट्रीब्यूट, और उसके अंदर कलर ग्रीन यूज करूंगा। ठीक है, और एल्स इफ के लिए भी यही कॉपी करूंगा कोड, और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, और इफ के पहले एल्स लगा दूंगा। और इस सेट अगर एरर है तो यहाँ पर ऐसे आए, और पुल राइट सेम रहे, यहाँ पर डॉलर एरर प्रिंट हो, और यहाँ पर रेड कलर में प्रिंट हो। सेव करके यहाँ पर चेक कर लेते हैं इसको अपने ब्राउजर में एक दफ़ा रिफ्रेश करके। यहाँ पे इसको रिफ्रेश किया, पोस्ट को क्लिक किया, यहाँ पर अभी एरर आ रहा है। और इसके ऊपर जो है मजीद काम हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हमारा डाटा एंटर हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि इसकी लेंथ जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है वीडियो की। सो नेक्स्ट क्लास में अब मुलाकात होती है, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।